आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम के खिलाफ 5 सवालों का जवाब। सवाल नंबर 1 ट्रिपल तलाक। सवाल नंबर 2 हलाला। सवाल नंबर 3 पर्दा औरतों पर ज्यादती है। सवाल नंबर 4 मुसलमान टेररिस्ट है। सवाल नंबर 5 एक से ज्यादा शादी की इजाजत क्यों। सबसे पहली बात ट्रिपल तलाक। आप हजरात जो बैठे हैं इस अज़्म के साथ बैठे, जो यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, जो अखज़ करेंगे, अपने आप में वो यूटिलाइज करेंगे, अपने घर पर नाफिज करेंगे और मुखालिफीन को दलाइल व बराहिन के साथ जवाब देंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में भी यकबारगी गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निजाम है, यकबारगी 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। 5 जज बैठे थे, कोरियन जोसेफ, रोहिंटन फली नरेमन, अब्दुल नजीर, यूयू ललित, JS खेहर, ये 5 जज बैठे। बात क्या हुई थी? If God considers it a sin, it can't legal. Is it like death penalty, which for some is sinful but illegal? Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? 3 तलाक तो इस्लाम में भी गुनाह है। तो जो गुनाह है फिर वो नाफिज क्यों, फिर वो अमल क्यों हो रहा है? क्या नुक्ता है हज़रत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत। हुजूर खलीफा शेर नेपाल उम्दतुल खल्फ बक़ियतुस सल्फ मुफ्ती इजहार दामजिल्लु अलैना जलवबार है। इनका वजूद हमारे लिए दलील और हुज्जत की हैसियत रखता है, ये ज़हन में रखिएगा। बहार शरीयत, शरे विकाया, हिदाया, फतावा रज़विया शरीफ, हिंदिया, बहरे मुहीत, समरकंदिया, रद्दुल मुहतार, फतहुल कदीर, फिक़्ह की मुतून हो, फिक़्ह की तुरास की किताब हो या अभी की किताब हो, तमाम किताबों में ये बात सराहतन है कि यकबारगी ट्रिपल तलाक देना गुनाह है। ये तो बात है, लेकिन होती है कि नहीं, दैट्स पॉइंट। नाफिज होगी कि नहीं, ये काबिल गौर है। इस सिलसिले में दुनिया का हर फर्द मिलके जो भी बोले, बात उसी की मोतबर होगी जो उस लाइन का एक्सपर्ट होगा, जो उस लाइन में थीसिस किया होगा, जो उस लाइन में PhD किया होगा। अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, JMU, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ के तमाम दकातेरा मिलके 1-2 दिन नहीं, अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठ के भी सेमिनार करके ये पास कर ले कि ये नहीं होगी 3 तलाक, वाके उसकी वैल्यू 0,0,0,0 है। और बरेली का एक मर्द मुजाहिद दरसे निजामी पढ़ने के बाद लफ्ज़े अख्तर रजा से मुसम्मा तादुश शरिया बन के सतह आलम पर छा जाए और वो जो कह दे वही इस्लाम और कुरान शरीफ की तर्जमानी हुआ करती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलसिले में डॉक्टर की राय मोतबर नहीं होगी कि नहीं, इस सिलसिले में डॉक्टर की राय मोतबर नहीं, आलिम दीन की राय मोतबर है। और इसकी मैं लॉजिकली दलील दे सकता हूं कि एक चीज होती तो गुनाह है मगर असर करती है। गौर से सुनिएगा, चोरी का समोसा खाना जी हराम है। भूख मिटती कि नहीं मिटती? ऑफ कोर्स मिट जाती है। क्या इशारा, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पतंग लूटा, उसके धागे से कुर्ता सिलाया, चोरी का धागा जी, लेकिन कुर्ता सिला, बदन छुपता कि नहीं छुपता है? शराब हराम है, नजसुल है, नशा होता है कि नहीं होता है?
पीना हराम है, गुनाह है, नशा होना अलग चीज है। गाली देना हराम और गुनाह है, लगती है कि नहीं लगती? जी 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 वाकई होना और है, गुनाह होना और है। ट्रिपल तलाक यकीनन गुनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देगा तो वाकई होगी कि नहीं? 1400 साल निजाम बता रहा है कि तलाक वाकई हो जाए, और ये मुतून और इस्लाम की मुस्तहकम किताबों के अंदर मौजूद है। ये बात हो गई क्लियर। अब रहा कि तरीका क्या है उसका, तो ये मैं दुनिया के वकला से भी कहूंगा कि डायरेक्ट आप कोर्ट में 3 तलाक मत लीजिए, उसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अव्वलन तलाक कोशिश करे कि वाकई ही ना हो, जहां तक हो सके मुसालहत की कोशिश करें। इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो पहले करवट बदल के सोए, या आप नाराज है बीवी से तो करवट बदल के सोए। फिर भी अगर वो गलती से बाज नहीं आ रही है तो ओढ़नी से मारे, मिसवाक से मारे। कितना अच्छा तरीका है। बेल्ट से मारना किसने कह दिया जायज है? फांसी देना किसने कह दिया जायज है? जहां तक हो सके मुसालहत करे। इस्लाम तो ये बोलता है कि मोहब्बत से बीवी को एक लुकमा खिलाना ये सदका है। क्या बात जी, ये सदका है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से प्यार करके दुनिया को अपनी बीवी से प्यार करने का तरीका बता दिया। जिंदाबाद। और हमारे नबी से बेहतर किसी का तरीका नहीं हो सकता। इसकी मैं एक लॉजिकली दलील लेके आपके सामने से गुजर जाऊंगा। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि बेहतर तरीका लाने के लिए बेहतर दिमाग चाहिए। इस सिलसिले में एक मेरी मुफस्सल तकरीर हो चुकी है कि साइकिल को बीट किया था मोटरसाइकिल वाले ने, उससे ज्यादा जीनियस फरारी वाला आया, उसने बीट कर दिया सब। उससे ज्यादा जीनियस नासा वाला आया, उसने और स्पीड गाड़ी बनाई। उससे ज्यादा जीनियस टेस्ला वाला आ चुका है, उसको बीट कर दिया। अक्ल जिसके पास ज्यादा होगी वो टेस्ला को भी बीट करेगा। लेकिन ये किताब है फतावा रज़विया शरीफ, इसके अंदर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हवाला कोड करते हैं। वहब बिन मुनब्बह फरमाते हैं कि 71 आसमानी 71 आसमानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आफरीन से दुनिया से कयामत तक तमाम जहान के लोगों को जितनी अक्ल अता की है वो सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल के आगे ऐसी है जैसे तमाम रेगिस्तान दुनिया के सामने रेत का एक दाना। कुछ समझ में आया? आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए, इसमें अंबिया भी दाखिल है, साइंटिस्ट भी दाखिल है, स्कूल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी दाखिल है, डॉक्टर्स भी दाखिल है, न्यूटन आइंस्टाइन केपलर भी दाखिल है, उलमा फजला नुकबा बोदला सब के सब दाखिल है। उन सब की अक्ल रेत के एक दाने की तरह है और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा रब ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी। लिहाजा निजामे मुस्तफा को कोई बीट नहीं कर सकता है। ये अव्वलन अपने दिमाग में बैठा ले। और निजाम मुस्तफा बोल रहा हूं। तलाक की 3 किस्में, रजई, बाई, मुगल्लज़ा। जी रजई बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, मानने को तैयार नहीं है बीवी, तो 1 तलाक देना, ये इस्लाम का तरीका है, 1 तलाक देना। और जो ही तलाक दिया आपने और उनको एहसास हुआ कि नहीं अब मैं शौहर से जुदा हो जाऊंगी, वो माफी मांग ले या इरादा कर ले कि नहीं अब मैं गलती नहीं करूंगी, या किसी के जरिए खबर पहुंचा दे। शौहर को चाहिए फौरन रुजू कर ले। रुजू कैसे करेंगे? दिल में इरादा कर ले मैंने रुजू किया, हो गया। या बीवी को किस कर ले, हो गया। या सोहबत कर ले, हो गया। तलाक वाकई नहीं है। समझ गया? यानी बीवी हराम नहीं हुई, 1 तलाक वाकई हो गई, बीवी हराम नहीं हुई, वो लौट आएगी निकाह में दोबारा। इसको कहते हैं रजई, वो निकाह में बाकी रहेगी। लेकिन तलाक 1 वाक़ई हो गई, अब आपके पास सिर्फ 2 बचे, ये याद रखिए। दोबारा फिर कभी ऐसा हुआ और दूसरी दिया, वो भी रजई ही है। अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, कुरान शरीफ में आया। 2 तलाक तक रजई है। फिर वो लाइन पर आ जा रही है, खुद आपको एहसास हो रहा है कि नहीं छोटी गलती थी, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, आप रुजू कर ले।
अब आपके पास सिर्फ एक बच्ची, वो एक जिंदगी में कभी भी दिया सिर्फ एक बार, तो वो मुगल्लज़ा बन जाती है। तो एक है रजई, ये तीनों वाक़े हो गई तो मुगल्लज़ा, और एक है बाइन। बाइन किसको कहते हैं? किनाया के जरिए मसलन अपनी बीवी से कहा कि तू मुझ पर हराम है, ये किनाया है, और इसमें नीयत की, हुर्मत की, जुदाई की, बीवी हराम हो गई, ये है तलाक बाई। इसमें क्या करना पड़ता? निकाह से तो निकल गई, तजदीद निकाह करना पड़ता। तजदीद निकाह, दोबारा 2 गवाह लाए और इमाम साहब को बुलाए, और इमाम साहब को नहीं भी बुलाया आपने, खुद आप हैं और आपकी बीवी है, 2 गवाह लाए और ये कहे 5786 के बदले मैंने आपको अपने निकाह में लिया, 2 गवाह की मौजूदगी में आपका निकाह हो गया। ये है तजदीद निकाह का तरीका। एक और बात बता दूं, तजदीद निकाह करते रहना चाहिए आदमी, न जाने कब वो कुफ्र बोल चुका है और बीवी निकाह से निकल गई है, इसलिए तजदीद निकाह इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत आसान तरीका, बीवी का भी भला हो जाएगा और ढोल ताशे वगैरह की जरूरत भी नहीं है, वो भी वो आराम है, 2 गवाह की मौजूदगी में आप कर लेंगे। मुगल्लज़ा हो गई तो अब बीवी हलाल नहीं होगी आपके लिए। मुगल्लज़ा क्यों होती है? तलाक क्या अच्छी चीज है तलाक? तो यहाँ पर एक जहन में ये सवाल पैदा होता है कि तलाक का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं उन लोगों से कहूंगा जो सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं कि आपकी बहन की शादी हुई, जिसके साथ शादी हुई लड़का बाद में कैंसर पेशेंट निकला और एबल टू सेक्स नहीं, क्या करेगा? क्या उसके निकाह में बाकी रखना ये लड़की पे जुल्म नहीं, बहन पे जुल्म नहीं? ऐसी सूरत में जहां भी जुल्म होता है उस जुल्म को खत्म करने के लिए प्यारे मुस्तफा अपना निजाम लागू फरमाते हैं। तो औरतों पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए तलाक का सिस्टम आया। दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब नौबत यह है कि सुसाइड करने जा रही है, खुदकुशी। जान बचाना फर्ज है। जहां जान खतरे में हो, जान की हिफाजत के लिए मुस्तफा ने अपना निजाम पेश किया। ये बुनियाद है। या यूं समझ ले कि आपकी बीवी को कोई और लड़का पसंद आ गया, नहीं रहना चाहती आपके साथ, अब क्या करेंगे आप? अब उसके साथ वो हरामकारी करेगी, आपके साथ रहने को किसी सूरत तैयार नहीं। अब या तो आपकी गैरत मर गई है तो डिवोर्स ही नहीं देंगे, और वो उसके साथ नाजायज ताल्लुक बना के रखेंगे। ऐसी सूरत में नस्लें मखलूत हो जाएगी। आप डिवोर्स नहीं देंगे, वो दूसरों के साथ में लिविंग में, रिश्ता में, बच्चा किसका होगा? इस्लाम बोलता है अल वलद लिसाहिबिल फिराश, बच्चा उसका होगा जिसके साथ निकाह हुआ, और हकीकत में बच्चा किसी और का है। नस्लें मखलूत हो जाएगी, बच्चा हरामी होगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसका बच्चा। इस्लाम तो बोलेगा कि उसका, लेकिन हकीकत में दूसरा वाला बोलेगा कि नहीं मेरा है, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं, मुशाहदा। लिहाजा ऐसी सूरत में जब नस्लें मखलूत होने लगे, इम्तियाज के लिए इस्लाम अपना निजाम को लागू करता है। ऐसी सूरत में सीधे शरीयत के दायरे में उसको डिवोर्स दिया जाएगा। अव्वलन ये मैं शुरू में कह चुका हूं, जहां तक हो सके निभाने की कोशिश करे, यही सबसे अच्छा इस्लाम। अगर बीबी गलत भी हो और बर्दाश्त कर लिया, तो हदीस शरीफ में आया कि जिसने अपनी बद अखलाक बीवी को बर्दाश्त किया और उनकी अज़ियत पर सब्र किया, मैदान महशर में उसका शुमार, मैदान महशर में उनका हश्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। ये पहले सवाल का जवाब दे दिया मैं, ट्रिपल तलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए दूसरा सवाल, हलाला औरतों पर ज्यादती है। हलाला पहले किसको कहते हैं? हलाला ये सुन, हलाला इस्लाम में फर्ज वाजिब नहीं है, ये दिमाग में रखें। ये तजदीद निकाह है, जी जी, इसको तजदीद निकाह कहा जाता है। अगर 3 तलाक दे दिया अपनी बीवी को 3 तोहर में, शरीयत के दायरे में, इस्लामिक तरीके से, तो ऐसी सूरत में अब वो ये चाह रहा है कि मैं उसके साथ रहूं, तो इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम पे रहना फर्ज है। अब तलाक दे दिया तो वो लड़की अलग शादी करे, इद्दत गुजार के आप अलग शादी करें।
बेवा से कर ले, मुतल्लका से कर ले, अगर कंवारी नहीं मिल रही तो करें, बिल्कुल इजाजत देता है इस्लाम। लेकिन उसी के साथ करना फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं उसी के साथ करूंगा, उसके बगैर मेरा चारा ही नहीं है, मेरे 2-3 बच्चे हैं, तब इस्लाम ने कहा कि ये सूरत है कि वो तजदीद निकाह करे, वो खातून किसी और से निकाह करे, उसके बाद में वो अपनी मर्जी से डिवोर्स देगा। और तरीका वही होगा डिवोर्स का, 1 तलाक दे दे। उसको भी 3 तलाक देना जरूरी नहीं, चंचल साहब, वो भी 1 तलाक दे दे, इद्दत के बाद बीवी हराम हो जाएगा, उसको भी 3 तलाक नहीं, 3 तो देना ही जायज नहीं है। इस्लाम भी 3 को बैंड लगाया है गुनाह का। वो निकाह करे, वो अपनी मर्जी से डिवोर्स दे, उसके बाद इद्दत के बाद ये पहले से निकाह कर सकती है, इख्तियार है, ये जबर नहीं है। अब दिमाग में ये आता है कि हलाला औरतों पर सजा है, तलाक दिया मर्द ने और सजा मिल रही है औरत को, तो उसका जवाब ये है कि औरत को सजा नहीं है, ये मर्द की गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़। एक मर्द की मर्दानगी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी बीवी किसी और के साथ में रहे। क्या बात है। इसलिए ये सजा औरत की नहीं, मर्द की सजा। औरत की क्यों सजा नहीं? जिस तरीके से औरत पहली बार अपने शौहर के साथ निकाह की, एक शख्स से निकाह की, बाद में शौहर बना, जब पहला निकाह हुआ था उनके साथ में वो रही थी, रहना जायज था। ऐसी किसी के साथ भी निकाह के बाद में रहना ऐसी ही जायज होता है जैसे पहले शौहर के साथ में जायज। तो फिर सजा कहां से हुई भाई साहब? पहली बार शादी के बाद अपने शौहर के साथ सोना सजा है क्या? जब पहली बार सोना सजा नहीं है तो दूसरी बार सजा क्यों? क्या बात है। पहली बार सजा न होने की वजह निकाह है, तो दूसरी बार भी सजा न होने की वजह निकाह है। ये बुनियादी पॉइंट है। इसलिए वो सजा दरअसल मर्द की। 2 एतराज का जवाब दे दिया। ये एतराज वर्ल्ड लेवल का एतराज है, इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट इस्लाम, इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन। 2 एतराज का जवाब दे दिया। तीसरा, पर्दा औरतों पर ज्यादती है। ये जानते हैं ये जुमला कहां से आया है? ये यहूदियों का जुमला है। जी जी। और ये आज से नहीं, मैं इसकी तारीख बताता हूँ आपको। 1400 साल पहले है, 1400 साल पहले। कुछ फरमा रहे? 1400 साल पहले 1400 साल पहले 1400 साल पहले क्या हुआ था? एक खातून सहाबिया मार्केट में थी। यहूदी ने कहा नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारो। कहा नकाब उतार, कहा नहीं उतारो। जबरन यहूदी ने जाके कपड़े उतार दिए। भरे बाजार एक सहाबी को जला लाया, तलवार निकाली, उसकी गर्दन पर। यहूदियों ने मिलकर उस सहाबी को शहीद कर दिया। मौके वारिदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। बजाय शर्मो हया के और माफी मांगने के, उन लोगों ने चैलेंज कर दिया, मोहम्मद, अबू जहल वगैरह को मार दिए जंगे बदर में, तो क्या बहादुर समझ रहे हो अपने आप को? हमसे लड़के बताओ हिम्मत है। किसने कहा? यहूदियों ने। सहाबा किराम को जला ला गया। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो सब शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए। इजाजत दे दी। जंग की तैयारी। यहूदी जहां ठहरे थे पूरे किला को सहाबा किराम ने घेर लिया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डर के मारे 15 दिन तक एक भी यहूदी घर से बाहर नहीं निकला। घेर लिया किला। जंगे बनी कैनका हमारी से वजूद में आ जाए। बाद में जब हारने लगे, तौबा करने लगे, माफी मांगने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बार-बार बदअहदी कर चुके हैं। किला को फतह कर लिया और खाली करवा दिया किला। फिर वो लोग भागे वहां से, वहीं के भागे 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेटिंग हुई और इजराइल को फिलिस्तीन में जगह दी गई। उससे पहले कोई मुल्क ही नहीं था, उसका कोई मुल्क नहीं था। कुफार मुशरिकीन आज भी इजराइल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं और फिर कर्नाटक में मुस्कान को कहते हैं नकाब उतार। क्या बात है, क्या बात। हकीकत यह है कि पर्दा औरतों पर ज्यादती नहीं है।
ये पेन है, इसकी निब दिख रही है आप लोग को, मगर जब हम यूं दबाएंगे तब ये निकलेगा। ये क्यों अंदर है? सेफ्टी के लिए। हम अगर चेहरा खोलेंगे तो आप देखेंगे ना, नहीं खोलेंगे तो नहीं देखेंगे ना। मुकद्दस मजहब और मुकद्दस कल्चर, मुहज्जब कल्चर ये कहता है कि जिस चीज से गुनाह हो रहा हो उस चीज को छोड़ दो। हमारा बेटा अगर शराब खाने की तरफ जाएगा तो शराबी बन जाएगा, तो शराब खाने जाने से रोके उसको। हमारा बेटा जुआ खेलने वालों को देखेगा तो जुआरी बन जाएगा, तो देखना ही जायज नहीं। जो रास्ता अलमुसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है वो रास्ता ही गुनाह। और गुनाह होता है औरतों के बदन दिखने से। इंसान फिजिकल बाद में होता है, पहले देखता है, पहले सुनता है, पहले बातें करता है, पहले मुतासिर होता है, और जब मुतासिर हो जाता है तब मामला आगे बढ़ते हैं और फिर मामला जिना के करीब तक पहुंच जाता है, फिर जिना वाक़ई हो जाता है। और यही यहूदी चाह रहे हैं पूरी दुनिया में जिना आम हो जाए, निकाह खत्म हो जाए, हजारों रहमतें हो और सलाम हो इन मुकद्दस उलमाए किराम पर जो इस कहतुर रिजाल के जमाने में, फसादे उम्मत के जमाने में भी निकाह के सिस्टम को बाकी रखा है जो 1400 साल पहले हमारे मुस्तफा ने दिया। वरना दुनिया का ये मिजाज हो चुका, निकाह का सिस्टम ही बंद होने वाला है। जब मर्जी हो, जितने साल मर्जी हो रहो उसके साथ, उसके बाद में नहीं रहना चाहते हो छोड़ दो। इसी को आम करने के लिए कहा पर्दा जरूरी नहीं। मर्द पर्दा नहीं करेगा, औरत क्यों पर्दा करेगी? बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। ये मिजाज दिया। औरतें आज भी चैनल पे आके कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये दावा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई साहब यही जुमला है। यकीनन हर शख्स अपने जिस्म का मालिक है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये रास्ता है। एक शख्स लठ लेकर के घुमाते हुए जाएगा, सामने से आने वाले को तकलीफ होगी, क्या ये जायज है? क्या बात, क्यों नहीं जायज है? क्योंकि दूसरी बॉडी इंजर्ड हो रही है, क्या बात है, दूसरे का हक मारा जा रहा है। आप अपने जिस्म पर उतनी ही मर्जी चलाएं जितने से दूसरे का हक नहीं मारा जा रहा। अगर आप कपड़े उतारते हैं तो नस्लें बर्बाद हो रही है, जवान बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, मोहल्ला तबाह बर्बाद हो रहा है। और जहां दूसरे का हक मारा जाएगा, दूसरे लोग बर्बाद होंगे, वहां निजाम मुस्तफा आएगा और ये बोलेगा कि ना ये हराम है, ये हलाल है। यही वजह है कि जो मुहज्जब लोग होते हैं वो अगर देखते हैं कि औरत पर्दा नहीं कर रही है तो खुद अपने आप पर, अपनी आंखों पे पर्दा डाल के गुजर जाते हैं, मगर किसी नंगी खातून को देखना पसंद नहीं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी जिंदा मिसाल दे दूं, 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा। एक साइंटिस्ट का नाम बताऊं जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 1856 ईस्वी में वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 25 साल पढ़ाई किया, नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उसने इंसान की बॉडी में 3 किस्में बताई। ईगो, सुपर ईगो, एक और कोई किस्म। कितने साल पढ़ाई किया उसने? 25 साल। और 25 साल पढ़ने के बाद उसने बॉडी की, इंसान की सिफत बताई कि उसके अंदर 3 चीजें हैं, 3 सिफतें हैं। पैदा कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। आपको हैरत होगी, ठीक उसी सन में 1856 ईस्वी में अल्लाह तबारक व तआला ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। और उस साइंटिस्ट की उम्र अभी 2.5 से 3 साल। उसने देखा सामने से तवाइफ की जमात जा रही है, अपना कुर्ता उठाया और आंखों को छुपा लिया।
तवाइफ की जमात ने कहा वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा लिया और जिसको छुपाना चाहिए उसको खोल दिया। 3 साल का बच्चा जवाब देता है, पहले नजर बहकती है, क्या बात है, फिर वाह, दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह करता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बहुत आईडी, ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्राइड ने ये 3 किस्में की थी। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। 2.5 साल का बच्चा 3 किस्में कर रहा है, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी खता पर मजबूर होते हैं। क्या बात। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन आइंस्टाइन का बाप बनकर, फिरके बातिला के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की छाती को फाड़ कर जो बच्चा पैदा हुआ, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा औरतों पर ज्यादती नहीं, औरतों पर एहसान है। जी जी, बेशक। मुझे अच्छे से याद है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक खातून मुझे एसी में, एक खातून कहती है कि तुम्हारे मुसलमानों में पर्दा क्यों जरूरी है? मैंने सीधा कहा रेप नहीं होता इसलिए। बेशक, क्लियर। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखें, मोमिनों के साथ कम हुआ है, जी जी, कुफ्र और शिर्क के साथ ज्यादा हुआ है। पर्दा औरतों पर एहसान है, और जो चीज कीमती होती है, मोबाइल में कवर क्यों लगाता है? हिफाजत के लिए। गोल्ड को तिजोरी में बंद करके क्यों रखता है? हिफाजत के लिए। डायमंड को तिजोरी में बंद करके क्यों रखता है? हिफाजत के लिए। औरत को इस्लाम ने बहुत ज्यादा इज्जत और मर्तबा दिया है, इसलिए कहा उसे हिफाजत से रखो, सजा के रखो, पर्दे में रखो। और कुरान शरीफ में आया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान शरीफ में आया, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात क्या समझ में आई? पर्दा औरतों पर ज्यादती नहीं है, बल्कि औरतों पर एहसान है। अब रहा ये कि आप में से बहुत सारे लोगों की बच्चियां स्कूल में जाती हैं, और स्कूल का यूनिफॉर्म है कि घुटने तक का ही कपड़ा पहन के आना होगा। क्या करेंगे आप? इसका जवाब क्या है? स्कूल का नियम है, कॉलेज का नियम है। कर्नाटक वाले को मैं दाद देता हूँ, केरल वाले को मैं दाद देता हूँ। जानते हैं उन्होंने क्या किया? जब पाबंदी लगी ना, कहा कि यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, नकाब नहीं, तो उन्होंने अपनी स्कूल खोलना शुरू कर दिया, अपना कॉलेज खोलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने आप में से जिनको दौलत दी है, उस दौलत पर लानत है अगर इस्लाम की जरूरत को पूरी नहीं कर रहा। लानत है उस दौलत पर। अपनी दौलत एफडी को तोड़े, खेत को बेचे, स्कूल खोले, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम रखे, साथ में अपने दीन का एक सब्जेक्ट भी चलेगा। अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया। बच्चा डॉक्टर बन रहा, ऊपर तक जाने दे, साथ में एक एक सब्जेक्ट दीनियात का भी चलेगा। बेशक। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जाकिर नायक नहीं पैदा होगा उस स्कूल से, डॉक्टर अमीन मियां पैदा होगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी स्कूल, हम अपनी स्कूल में अपना सिलेबस चलाएंगे, और जब बात यूनिफॉर्म की आएगी तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़हरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करने की चीज है, इसको तकरीर कहते हैं। अभी इस वक्त मौलाना शहरियार साहब ने जब से बोला है, तब से नातखा और मुकर्रिरीन का झगड़ा बहुत बताया जाता है सोशल मीडिया, बहुत झगड़ा, ये झगड़ा। अच्छा, ये चैनल वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई। पहली बात वो झगड़ा नहीं, वो इस्लाह है। जी जी। और कुछ बुनियादी बातें इस सिलसिले में याद रखें, मुकर्रिर और नातखा में कोई तकाबुल नहीं। मुकर्रिर के लिए आलिम होना जरूरी है, नातखा के लिए आलिम होना जरूरी नहीं। बेशक।
दूसरी बात, मुकर्रिर को तकरीर की उजरत लेना जायज है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, नात खां को नात खानी की उजरत लेना हराम। उसको जायज करने की सूरत ये बताया है कि वक्त की तायीन करें। जी जी और इस वक्त में आप मेरी शायान शान जो काम लेंगे मैं दूंगा, और उनकी शान ही है नात पढ़ना। जी जी तो उस वक्त का वो पैसा ले सकते हैं। तीसरा फर्क एक और है, मुकर्रिर मोमिन होगा, नात काफिर भी पढ़ सकता है, काफिर भी नबी की तारीफ करते हैं, बेशक। लेकिन तकदीमुल फासिक वल काफिर हराम, उन्हें स्टेज पे नहीं लाया गया। इसलिए ये कोई झगड़ा ना कहे, ये इस्लाह है। और वो शायर, वो नादखां जो उलमा का अदब नहीं करते हैं, उसे हरगिज हरगिज दावत ही नहीं देना चाहिए। बेशक। अगर कोई दावत देता है तो इसके जिम्मेदार उलमा नहीं, अवाम है, कमेटी है, अराकीन जलसा है। वाह, ये जिंदाबाद, बुनियादी जिंदाबाद। बात। बेशक। हर जमाने में सर के ताज हमारे उलमा रहे। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ ने वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून कहा, शोरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। जी जी जी। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून कहा है। इसलिए हमारे मुफ्तियान इज़ाम और उलमाए ज़वील एहतराम जो बोलते हैं उस पर अमल करने में ही नजात है, जलसे की भी नजात है, और समाज की भी नजात है, और मोहल्ले वालों की भी नजात है। तो ये काम की बात है कि जिस चीज पर हमला हो उसको बचाएं कैसे, ये याद रखिएगा। जिस चीज पर हमला हो उसको बचाना, अगर वो मुस्तहब है तो वो सुन्नत की मंजिल में आ जाता है, और सुन्नत है तो वाजिब की मंजिल में आ जाता है। उसको बचाना वाजिब हो जाता है। जिस चीज पर हमला हो उस पर उसको बचाएं। पर्दे पर हमला हो रहा है, पर्दे को बचाएं। कैसे बचाएंगे? स्कूल खोलकर, कॉलेज खोलकर, अपने बच्चों पे कंट्रोल। ये बात क्लियर हो गई। चौथा एतराज का जवाब। पांचवा एतराज, ये बहुत अहम एतराज है और इस पर वर्ल्ड लेवल पर हमला होगा। और वो क्या है? 4 शादी की इजाजत, एक से ज्यादा शादी की इजाजत, और तुम्हारे नबी ने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? शादी की महफिल भी। इस हवाले से मैं आपको अव्वलन ये बता दूं कि एक से ज्यादा शादी का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं है। किताब का नाम है अल मरअ बैनल फिक़्ह वल कानून, डॉक्टर मुस्तफा अस्सबाई की किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है, यूनानियों, चीनियों, हिंदियों, अहले बाबिल, अशोरियों, मिस्रियों के यहाँ गैर महदूद अज़वाज का रिवाज है। गैर महदूद, बेशुमार शादी कर सकते हैं। चीनी मजहब लेकी में है 130 तक बीवी रख सकते हैं, शादी कर सकते हैं। 130। 17वीं सदी ईस्वी तक कलीसा की इजाजत से तअद्दुद अज़वाज का सिलसिला यहूदियों में भी जारी था। तो तअद्दुद अज़वाज ये सिर्फ इल्जाम है कि मुसलमानों के अंदर, दूसरे मजहबों के अंदर भी। अब लॉजिकली वजह क्या है? ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी आलमी जंग के बाद में मर्द औरत में अदम तवाजुन की बुनियाद पर, यानी मर्दों की तादाद कम हो गई। करोड़ों से लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, करोड़ों से। मर्द की तादाद दुनिया लेवल पर कम हो गई। तो जर्मन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये पास किया गया कि एक मर्द कई शादी करे ताकि औरत यूं ही बर्बाद ना हो जाए। ये वर्ल्ड के लोगों ने पास किया है, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मन की कॉन्फ्रेंस ने ये पास किया है तअद्दुद अज़वाज के हवाले से। और आगे चले, असलन मुहर्रिक क्या है तअद्दुद अज़वाज के? एक से ज्यादा शादी की इजाजत क्यों? उसकी वजह यह है कि औरत और मर्द की तादाद दुनिया में बराबर नहीं। सबसे बुनियादी वजह, औरत मर्द की तादाद दुनिया में बराबर नहीं। क्यों नहीं बराबर है और कहां कहां नहीं बराबर है वो भी सुन लें। आम हालत में लड़कियां ज्यादा, लड़के कम पैदा होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की फराहमी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सोवियत यूनियन, अमेरिका वगैरह में औरतें मर्दों से कई गुना ज्यादा।
अब बताइए, एक मर्द एक शादी करेगा तो बाकी औरत हमारी बहन हो सकती है ना, बाकी, मैं दूसरों की बात नहीं करता, हमारी बहन बाकी है, क्या करूंगा? ईमानदारी से बताए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचे, क्या करेंगे? ताद्दुद अज़वाज की वजह ये। दूसरी वजह यह है कि जंग में मर्द ज्यादा मर जाते हैं। पहले जंगें बहुत होती थी, मर्द ज्यादा मरते थे। जी जी। आज भी एक्सीडेंट वगैरह में मर्दों की तादाद मरने में ज्यादा होती है। अब जो बेवा और मुतल्लका है वो कहां जाएगा? जिसका शौहर मर चुका है उससे कौन शादी करेगा? आप में हर मर्द अपने बेटे की शादी के लिए कंवारी लड़की ढूंढता है। किसी मर्द के अंदर इतनी गैरत है जो अपने जवान बेटा, जो 22 साल का बेटा है, उसके लिए 40 साल की बेवा ढूंढ के लाए। क्या बात है कोई ऐसा आदमी? मगर एक शख्स है, रब्बे कदीर ने दुनिया के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उस जात को पैदा किया। वाह 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बदन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह शादी मक्के की धरती पर रात जा रही थी, दिन आ रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और हमारे नबी ने 25 साल की जिंदगी और जवानी में 40 साल की बेवा से निकाह करके दुनिया को मिजाज दे दिया। अगर तवाज़ुन को बरकरार रखना हो तो ये मत देखना लड़की कवारी है कि नहीं, ये देखना औरत है, चाहे वो बेवा हो या मुतल्लका हो, औरत काबिल ताज़ीम है, उससे शादी करो। वही औरत अगर बेवा है, समाज और दुनिया के लोग उससे नफरत करके मोहल्ले से किनारे में घर बना के छोड़ देते हैं, मगर मुस्तफा ने उस किनारे में पड़ी हुई खातून को उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी वजह शख्सी जरूरत। हर शख्स की फिजिकली ताकत मुतफर्रिक डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, आपकी गिज़ा अलग है, दूसरे की गिज़ा अलग है, अरब की गिज़ा अलग है, अजम की गिज़ा अलग है, अमेरिका वाले अलग खाते हैं, इंडिया वाले अलग खाते हैं, सबकी गिज़ा अलग अलग है। गिज़ा की बुनियाद पर बदन के अंदर प्रोटीन आता है, ताकत आती है, एनर्जी आती है, ये हम सब जानते हैं। शख्सी जरूरत, मसलन औरत बांझ है, बच्चे नहीं हो रहे, हम लोग इतने बेसब्रा हो गए हैं कि अगर 1 साल से 2 साल बीवी को बच्चा नहीं हुआ, जरूर किसी ने कर दिया होगा, कोई डाइन वाइन होगी आजू बाजू। गए बाबा के पास, बाबा साहब देखिए ना 2 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा। बाबा ने भी बोल दिया, देखा आदमी करोड़पति है, 50 लाख लगेगा। हाँ ठीक है ना बाबा, लाखों रुपया देने को तैयार है। और बाबा सिर्फ साइकोलॉजी गेम खेलते हैं। ठीक है, वो जो पड़ोसी है ना उसकी नजर अच्छी नहीं है, इसके दिमाग में भी बैठ गया। हाँ बाबा, वो छत से देख रही थी एक दिन मुझको, हो गया 1000, 50,000, लाख, 50 लाख, जो करोड़ अरबपति आदमी है उसके लिए 50 लाख कोई माना नहीं रखता। जो करोड़पति आदमी उसके लिए लाख रुपया। मैंने अपनी आंखों से 50-50 हजार, 1-1 लाख लेते हुए देखा है, सिर्फ साइकोलॉजी गेम। नंबर 1, औलाद होना फर्ज वाजिब है ही नहीं, जरूरियात दिन से औलाद होना ही नहीं। इस कमबख्त यहूदियों ने टेस्ट ट्यूब बेबी की बिदअत जारी की, और न जाने उसके लिए कितने हराम का सहारा लेना पड़ता है। लोग समझते हैं औलाद होना जरूरी है, वाह मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। भाई साहब, वही औलाद होती है जो माँ बाप को बुढ़ापे में लात मार के घर से भगा देती है। आप औलाद पे क्यों भरोसा करते हैं? खाली के औलाद पे भरोसा करें ना, जिसने पैदा किया उस जात पे भरोसा करें ना। इसलिए औलाद की जरूरत ही महसूस नहीं। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, 80 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ आपके वजूद मुबारक से। गौसे आजम का नाम सुना आप लोगों ने? 50 साल के बाद तो शादी की होगी। और ये भी ज़हन में रखिएगा, एक शादी नहीं 4 शादी की।
हम लोग गौसे आजम को मानते हैं, हाँ 11वीं शरीफ हम करते हैं, गौसे आजम को मानते हैं। 4 बीबियां थी और चारों बीबियां वलियत थी और चारों आपसे मुरीदा हुई थी। क्या आज की औरत गौसे आजम की बीवी से अफजल हो सकती? नहीं। हमारी बहनें उनसे अफजल हो सकती, हमारी माँ उनसे अफजल हो सकती? अगर कोई खातून ये कहती है उस जमाने की बात अलग है, इस जमाने की बात अलग है, गलत। निजाम मुस्तफा हर जमाने के लिए, बेशक हक। कुरान हर जमाने के लिए, हदीस हर जमाने के लिए, बुखारी हर जमाने के लिए, मुस्लिम हर जमाने के लिए। अबू बकर की सदाकत आज भी वैसे ही है जैसे कल थी। नमाज कल फर्ज थी इसीलिए आज पढ़ रहे हैं, आज फर्ज है इसलिए ना। जी जी। दलील वही आयत है जो 1400 साल पहले नाजिल हुई। तो उस जमाने की बात अलग थी, आज की बात अलग है, आज नहीं पढ़ेंगे। सोचिए जरा भाई साहब, हर जमाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और लोग नहीं पढ़ रहे हो, नहीं अमल कर रहे हो, ऐसे में कोई शरीयत के दायरे में निकाह करता है, उसी के लिए मुज़्दए जां फज़ा है। मन तमस्सका सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु शहीद। जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह ताला शहीद के बराबर सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, यही सोच हमारी गंदी हो गई है कि मेरी बेटी का जो रिश्ता होगा ना, किसी अच्छे घर में सेटल करना चाहता हूं ताकि मेरी बेटी सुख से रहे। सुख किसमें? दौलत में। किसने कह दिया सुख दौलत में? यही सोच बात है। जी जी। सुख दौलत में ये किसने कहा भाई साहब? सुख नमाज में है, वाह। सुख कुरान में है, सुख पर्दा में है, सुख तरीक़े फातिमा में है खवातीन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल देता हूं। मुर्गी को आपने देखा ही होगा, मुर्गी के मुंह में धान, एक दाना धान का डाले, उसके लिए बहुत मुफीद है ना, धान खाएगी मुर्गी, और उसके जीने के लिए जरूरी भी है खुराक। लेकिन उसी मुर्गी के गर्दन में 1 किलो धान की थैली बांध दे तो मुर्गी चल पाएगी? इसका मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही जरूरी है मुर्गी के लिए। जरूरत से ज्यादा हो तो मुर्गी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगी, अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी, अपने घोंसले तक, अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इंसान भी लाहूत का परिंदा है, रब की तरफ से आया है, रब की तरफ जाना है। यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। तेरे लिए आए हैं और तेरी तरफ जाना है। तो जब इंसान लाहौत का परिंदा है तो दौलत जितनी कम होगी, रफ्तार रब की तरफ उतनी ज्यादा होगी। और ये मैं नहीं कहता, 1400 साल पहले हमारे नबी फरमा गए, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दौलतमंद ढूंढने की बजाय नेक ढूंढे, सालेह ढूंढे। अदम तवाज़ुन, तो ये बात हो गई कि शख्सी जरूरत। दूसरी शादी तादुद अज़वाज की शख्सी जरूरत। आदम औरत बाज है, ऐसी सूरत में नस्ल के लिए दूसरी शादी चाहे तो कर सकता आदमी। पहली बीवी मरीज है, ताल्लुक नामुमकिन है, तब दूसरी शादी करे। दो शादी की वजह बता रहा हूं मैं लॉजिकली। मियाँ बीवी के ताल्लुक ना खुशगवार हो जाए तो क्या करें? ऐसी सूरत में इंसान दूसरी शादी करता है। इसी तरीके से तंदुरुस्ती और खुशहाली के सबब बातनी ताकत बहुत ज्यादा है उसके पास। जैसा कि मैंने बताया कि गिजा अलग हो तो फिर ऐसी सूरत में इंसान के अंदर ताकत अलग अलग होती है। अब एक औरत पर एमसी के पीरियड गुजरते हैं 3 दिन से लेकर 10 दिन तक, उस बीच में सोहबत हराम, कुर्बत हराम, हराम अशद हराम। अब 10 दिन तक वो क्या करेगा आदमी? बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है 40 दिन तक, सोहबत हराम, हराम अशद हराम। क्या करेगा 40 दिन तक आदमी? प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने के रहते हैं, उस पीरियड में इंसान क्या करेगा? डॉक्टर बोलता है करीब जाना मुनासिब नहीं। अब अपनी जानों पर जुल्म करेगा या नाजायज संबंध बनाएगा, कोठे पर जाएगा, और दोनों हराम। और इसी हराम को रोकने के लिए निजाम मुस्तफा, क्या बात, बहुत। ताअद्दुद अज़वाज, एक से ज्यादा की इजाजत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बुखारी शरीफ है, हमारे पास हदीस है बुखारी शरीफ। कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ। अब हमारी तकरीर खत्म होने जा रही है। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस शरीफ है,
हदीस मरवी है हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। फ़क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्ली लैल अबदा वक़ाल आखर अना असूमु दहर वला उफ्तिर वक़ाल आखर अना अतज़िलु निसा फला अतज़व्वजु अबदा फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़क़ाल अंतुमुल लदीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लह लाकिन्नी असूमु व उफ्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजु निसा फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम देखिए। कुछ लोग आए, एक वफद आया और उन्होंने आके, क्यों आए? वो वफद इसलिए आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर इबादत करते हैं, हम लोगों की वजह से शायद कम करते हैं, तो अंदर जाके तो पता करो कि अंदर के हालात कैसे हैं। यहाँ ये बात मुशर्रिखीन ने लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा क्यों की। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया का आइडियल आज तक कोई इंसान नहीं बना। फिर से सुने मेरी बात, आदम से लेकर कयामत तक का आइडियल, एग्जाम्पल, रोल मॉडल, सिंबल कोई आदमी क्यों नहीं है? इसलिए कि दुनिया के जितने धार्मिक गुरु हैं उनकी जलवत लोगों के सामने है। रात की तारीकी में क्या करता वो क्या पता, रात में क्या कर रहा वो क्या पता। इसलिए अल्लाह ने एक से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी ताकि दिन के हालात सहाबा बताएंगे और रात के मामलात अज़वाज मुतहरात बताएंगे। और नबी के दोनों पहलू दुनिया के सामने वाज़े हो ताकि नबी को आइडियल मानने में जर्रा बराबर शक की गुंजाइश न हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसवे हसना है। अब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं कर सकता कि रात में गलत कर सकते हैं। नहीं, नबी रात में भी गलत नहीं करते थे। तुमको कैसे पता? दिन में तो साहबा ने देखा ना, और रात में किसने देखा? तब ये कहेंगे कि आप उनकी बीवी ने तो कहा, बीवी तो झूठ भी बोल सकती है ना भाई साहब। एक बीवी झूठ बोल सकती है, दो बीवी झूठ बोल सकती है, क्या बात है, तीन बीवी झूठ बोल सकती है। जमा हो तीन से ज्यादा हो, तीन से ज्यादा पर झूठ पर इत्तेफाक नहीं होता। उमूमन तीन से ज्यादा का झूठ पर इत्तेफाक नहीं होता। एक शौहर के तीन से ज्यादा बीवी हो, तीनों झूठ पर मुत्तफिक हो नहीं, तीनों झूठ पर मुत्तफिक नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह ने एक से ज्यादा की इजाजत दी ताकि वो खलवत के मामलात दुनिया के सामने रखे। यही वजह है कि हजरत आयशा की हदीस पढ़ी जाती है और उस पर लोग अमल कर रहे हैं। उम्मे सलमा की हदीस पढ़ी जाती है, लोग उस पर अमल कर रहे हैं ताकि नबी का हर पहलू पब्लिक के सामने आया। क्या उम्दा नुक्ता है। यही वजह है कि कुफ्र शिर्क की लिखी हुई किताब में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतर इंसान माना है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने के लिए कि रात में क्या करते हैं, चंद लोग गए, पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर वो खुद अपने आप में कहने लगे कि हम लोगों का क्या हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए, उन्होंने नबी की इबादत को कम समझा और ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए, हम लोग पैदर पे रोजे रखेंगे, शादी नहीं करेंगे, औरतों से दूर रहेंगे, रात भर नमाजें पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये अदब पसंद नहीं आई। बाहर निकले आप, फरमाते हैं अंतुमुल लदीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे बारे में, सुनो खबरदार, खुदा की कसम, अमा, ये खबरदार के अरबी में 3 अल्फाज है, अमा, अला, हा। ये नोहमीर में हमारे उलमा ने पढ़ा, खबरदार, खुदा की कसम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से मैं डरने वाला और सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हूं। उसके बावजूद मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तारी भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। यही है ताअद्दुद अज़वाज।
अतज़व्वजुन निसा, औरतों से शादी भी करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 100 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत दी। 100 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहसिन थे। यहां एक पॉइंट बता दूं, वहाबी देवबंदी का कहना है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। नबी जिंदा है, इसकी बहुत बड़ी दलील लेने जा रहा हूं। हम लोग मरते हैं, निकाह खत्म। हमारी बीवी किसी और से निकाह कर सकती है, इद्दत गुजारेगी, किसी और से निकाह करेगी, यही नियम है ना। बेमुआ का भाई यही है, उसूल होगा, ज़ाब्ता होगा। हमारे मुफ्ती साहब यही मसला सबको बताते हैं, यही किताबों में पढ़ाया जाता है। कोई भी मरा, 80 साल का बूढ़ा भी मरा, उसकी बीवी का निकाह खत्म हो गया, वो निकाह कर सकती है किसी और से। आपको शौक लगेगा 80 साल की बूढ़ी या 70 साल की बूढ़ी निकाह कैसे कर सकते? भाई इख्तियार है, हम नहीं कह रहे करने के लिए, मैं नियम बता रहा हूं, इम्कानात है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। इंसान मरा, बीवी का निकाह खत्म, वो किसी और से शादी कर सकती है, मगर अज़वाजे मुतहरात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्महातुल मोमिनीन का निकाह करना हराम, हराम अशद हराम। वो किसी और से निकाह नहीं कर सकती। वजह फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, इसलिए कि नबी के इंतकाल से निकाह ही नहीं टूटता। सवाल पैदा होता है इंतकाल से निकाह क्यों नहीं टूटता? तो जवाब यह है कि नबी हमारी तरफ मुर्दा नहीं है। नबी जैसे पहले जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मुर्दा है इसलिए हमारा निकाह बातिल होता है। नबी जैसे पहले जिंदा थे, कब्र में जाने के बाद भी जिंदा है, और अज़वाजे मुतहरात को खुशी भी अता फरमाते हैं। यही से पता चला कि हमारे नबी जिंदा है, पहले की तरह जिंदा है। बरेली के कलंदर ने इसी को कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दुनिया के बड़े बड़े वकला बहुत अच्छे। आपसे एक सवाल कर सकते हैं कि नबी को तो गैर महदूद इजाजत जी, वो जितनी चाहे करें, लेकिन हम लोगों के लिए 4 की इजाजत है, तो 4 ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? लॉजिकली जवाब सुनिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एमसी पीरियड 3 दिन से 7 दिन, निफास बच्चा पैदा होने के बाद की मुद्दत 1 दिन से 40 दिन, बल्कि उसी वक्त भी बंद हो सकता है। मैं एक खातून, ऐसी खातून को जानता हूं कि विलादत के फौरन बाद पाक हो गई, विलादत के फौरन बाद। उस खातून को मंथली पीरियड भी नहीं आता, और बच्चा की विलादत के बाद भी कोई पीरियड नहीं आता। जानते हैं उस खातून को क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अगर आदमी में किसी हूर को देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को देखना। और हूर को एमसी नहीं आता, हूर निफास से पाक है, तवल्लुद से पाक है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आम हालत क्या है? विलादत के बाद 40 दिन तक निफास का खून हो सकता है, इस पीरियड में करीब जाना हराम है। तब इंसान क्या करेगा? तो उसके लिए दूसरी की इजाजत, दूसरी के पास जाएगा, लेकिन उसकी दूसरी बीवी भी तो इस पीरियड में हो सकती है, या तो प्रेगनेंसी में, या मंथली में, या विलादत के पीरियड में, तो तीसरी के पास जाना जायज, इसलिए तीसरी की इजाजत। गुनाह करना जायज नहीं, याद रखिएगा, लिविंग हराम है, याद रखिएगा, चाहे दुनिया की अदालत जो भी बोले। प्यारे मुस्तफा की अदालत क्या बोलती है, हमें वो देखना है। तीनों इस हालत में है तो चौथी के पास जाएगा, चौथी करने की इजाजत दी इस्लाम, पांचवी की इजाजत नहीं। अब कोई ये कहे दुनिया का डॉक्टर या वकील या जज कि हो सकता है चारों औरतें या तो एमसी में हो, या निफास में हो, या विलादत में हो, या प्रेगनेंसी पीरियड में हो,
तो उसका जवाब यह है कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल की कैपेसिटी जानती है, इंसान बनाने वाला खुदा इंसान की ताकत, कुव्वत और कैपेसिटी को जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी का जो कानून है वो रब का कानून है, सुभान अल्लाह। उससे बढ़कर और अफजल किसी का कानून हो ही नहीं सकता। क्या बात। इसलिए हजरत मोहतरम ये 5 सवाल का मुदल्लल मैंने लॉजिकली भी और नकली भी कुरान और हदीस से जवाब दे दिया। बस अब इतना करना है आप लोग को कि शादी से पहले, शादी की ये महफिल है, शादी से पहले देख लीजिएगा कि खातून नेक है कि नहीं, लड़का नेक है कि नहीं। क्या बात। और नेक देखने से पहले ये देखिएगा कि सुन्नी सही उल अकीदा है कि नहीं। बेशक हक हक। अगर वहाबी है, देवबंदी है, गुमराह है, बदमजहब है, हरगिज भूल से भी उसकी रिश्ता लेके मत जाएगा। चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, गवर्नमेंट की नौकरी हो, सरकार की नौकरी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएएस आईपीएस, ये कमाल नहीं है, ईमान कमाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में है कि नहीं, ये कमाल है। और ऐसा नहीं कि हम लड़की दे थोड़ी रहे हैं, लड़की ले रहे हैं। भाई साहब, जो लड़की ले रहे हैं आप, तो जो बच्चा होगा तो वो तो नाना के यहाँ जाएगा ना, वो नानी के यहाँ तो जाएगा ना, और नाना नानी की बात मानते हैं और उसका असर होता है। इसकी जिंदा दलील दे दूं, वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदा दलील क्या है इसकी? पूरी दुनिया में सबसे पहले मुजद्दिद जानते हैं आप लोग कौन है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। पूरी दुनिया में सबसे पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान। उमर बिन अब्दुल अजीज का दादा मरवान है, जो बहुत बड़ा कमीना, मरदूद और खबीस है। क्या बात। कौन? मरवान बिन हिकम। कत्ले हुसैन का सबसे पहले मशवरा देने वाला मदीना शरीफ में यही आदमी है। समझ गए आप लोग? सवाल यह है कि दादा इतना बड़ा कमीना, मरदूद, खबीस, पोता वली और मुजद्दिद कैसे बन गया? उसका जवाब, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त कर रहे थे, रात में एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा, बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। बेटी ने कहा, माँ मैं उन खातून में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी कर। उमर फारूक आजम को ये बात बहुत पसंद आ गई। उन्होंने क्या, शुड बी नोट दिस हाउस, घर को नोट कर लिया। बुलाया गया, पता चला ग्वालन। अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम में से जो चाहे इनके साथ निकाह करे। याद रखिएगा, उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम का नाम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। बहुत अच्छे हजरत। रूए जमीन पर उनसे अच्छा हाकिम हजरत अबू बकर के बाद कोई हुआ ही नहीं। उमर फारूक आजम, ये जो डाक का सिस्टम देख रहे हैं आप लोग ना, किसने लॉन्च किया? उमर फारूक आजम ने। ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना, किसने लॉन्च किया? उमर फारूक। उससे पहले पुलिस दुनिया में थी ही नहीं। अदालत का निजाम उमर फारूक आजम का दिया हुआ, खिराज का निजाम उमर फारूक आजम का दिया हुआ, नहरें सिंचाई के लिए, आबपाशी के लिए उमर फारूक आजम का निजाम। एक और बात बताऊं, इमाम साहब की तनख्वाह उमर फारूक आजम की देन है। क्या बात है। मुअज्जिन की तनख्वाह उमर फारूक आजम की देन है। उससे पहले तनख्वाह ही नहीं थी, सब फी सबीलिल्लाह पढ़ाते। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। उनके बेटे से निकाह हुआ, उसी ग्वालन खातून के नवासे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जिंदाबाद। पता चला कि उमर बिन अब्दुल अजीज में तजदीद का असर दादा की तरफ से नहीं, नानी की तरफ से आया, नानी की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लड़की लाए भी तो वहाबरों के यहाँ से नहीं लाए, क्या बात। दयाबना के आने से नहीं लाए, बदमजहबों के यहाँ। अच्छा, ये वहाबी देवबंदी बदमजहब कौन होगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये मुफ्ती इजहार साहब डिसाइड करेंगे। ये हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। याद रखें, अगर हम और आप डिसाइड किए तो बर्बाद होगा। मुफ्ती साहब डिसाइड करेंगे। अगर ये निजाम बाकी रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह लाजिम, जैसे पहले ईमान गालिब था, आज भी ईमान गालिब हो जाए। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने आते हैं नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब।